सुंदर दिखने की चाह सबको होती है। आज की इस आधुनिक दुनिया में जो सुंदरता भगवान नहीं दे सकता वो डॉक्टर दे देता है। इसका उदाहरण हम बॉलीवुड और हॉलीवुड इंडस्ट्री में देख ही सकते हैं। कैसे एक्टर्स और एक्ट्रेस अपने एक्चुअल एज से यंग दिखते हैं, कैसे उनकी स्किन यूथफुल लगती है, कैसे कलर कम्प्लेक्शन स्किन का चेंज हो जाता है, मोटी नाक पतली हो जाती है, थिन लिप्स प्लम्पी हो जाते हैं। इस सब का राज छुपा हुआ है प्लास्टिक सर्जरी, फिलर्स, सिलिकॉन और बोटॉक्स में, और बहुत कुछ। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बोटॉक्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बोटॉक्स एक इंजेक्शन होता है जो कि फेस में देते हैं, ठीक है। ये रिंकल्स और लाइंस को रिमूव करता है। रिंकल्स और लाइंस क्या होता है? जब भी हम अपना एक्सप्रेशन देते हैं तो हमारे फेस में यहाँ पर एक्सप्रेशंस और रिंकल्स बन जाते हैं, ठीक है, लाइंस बन जाते हैं। एज के अकॉर्डिंग ये लाइंस परसिस्ट होने लगते हैं। तो बोटॉक्स क्या करता है, इसी रिंकल्स को और लाइंस को रिमूव कर देता है, कम कर देता है। आप इस इमेज में और इस इमेज में क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बट यंगर दिखने के लिए क्या बोटॉक्स एक परमानेंट सॉल्यूशन है? बिल्कुल नहीं। बोटॉक्स का असर किसी भी पर्सन पे 3 से 6 महीने के लिए ही दिखता है। वो पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है। उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, एक्सरसाइज करता है या नहीं करता है, उसके मसल का स्ट्रेंथ कैसा है, बॉडी में मसल मास कितना है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। यंगर दिखने के लिए बोटॉक्स का इस्तेमाल बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप अपने कपड़ों की इस्त्री करते हैं तो कपड़ा चमकदार और थोड़ा नया दिखने लगता है। बोटॉक्स आखिर होता क्या है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? देखिए, बोटॉक्स जस्ट एक ब्रांड नेम है। एक टॉक्सिन होता है बोtulinum टॉक्सिन टाइप ए, जो कि क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum बैक्टीरिया से मिलता है। बोtulinum टॉक्सिन के बारे में हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें समझते हैं। बोtulinum टॉक्सिन टाइप ए जो होता है दुनिया का सबसे जहरीला बायोलॉजिकल टॉक्सिन होता है। इतना टॉक्सिक होता है कि इसका 1 मिलीग्राम 1 मिलियन पीपल को मार सकता है। इसको हम और डिटेल में समझते हैं। बोtulinum टॉक्सिन का लीथल डोज होता है 2 नैनोग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर एक 70 किलो का व्यक्ति है तो उसके लिए लीथल डोज होगा 140 नैनोग्राम। अगर हम पूरी दुनिया की बात कर ले तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन है। 1220 ग्राम बोtulinum टॉक्सिन पूरी दुनिया ख़त्म कर सकती है। चलिए समझते हैं कि ये टॉक्सिन हमारे बॉडी पे काम कैसे करता है। देखिए, बोtulinum टॉक्सिन एक न्यूरोटॉक्सिन होता है जो कि नर्व्स पे एक्ट करता है, न्यूरॉन्स पे एक्ट करता है, और ये अल्टीमेटली मसल पैरालिसिस करता है। बेसिकली न्यूरॉन से एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ को ब्लॉक कर देता है। जैसे नर्व से एसिटाइलकोलाइन रिलीज़ हुआ और मसल के पास जाएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। इसीलिए इसी के कारण हम कोई भी मूवमेंट कर पाते हैं, हम सांस ले पाते हैं, हिल डुल पाते हैं। अगर तो बोtulinum टॉक्सिन एसिटाइलकोलाइन रिलीज़ को ब्लॉक करता है, मसल पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट हो गया, सांस लेने में जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे, उसमें पैरालिसिस हो जाएगा तो अल्टीमेटली पर्सन की डेथ हो जाएगी। मसल पैरालिसिस वाला ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर पैदा हुआ होगा कि ये इतना टॉक्सिक होता है, इतना जहरीला होता है, तो कैसे डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसे हमारी बॉडी में ये देते हैं? देखिए, ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है और वहाँ पर उसको काफ़ी प्रोसेस्ड किया जाता है, प्यूरीफाइड किया जाता है, जिससे इसका पोटेंसी डिक्रीज़ किया जाता है, इसका टॉक्सिक नेचर कम किया जाता है। जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होता है हमारा स्किन जो होता है उसका इलास्टिसिटी कम होने लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कोलेजन फाइबर्स का सिंथेसिस कम हो जाता है, कोलेजन फाइबर डिक्रीज़ हो जाता है, इलास्टिसिटी डिक्रीज़ हो जाता है। तो हमारे फेस में से जो मसल्स होते हैं ना, वो मसल्स बोन से अटैच नहीं होते हैं, वो सीधे सीधे स्किन से अटैच होते हैं। तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो स्किन में भी कॉन्ट्रैक्शन हो आता है, ठीक है, तो झुर्रियाँ पड़ने लगती है। अब बोटॉक्स क्या करता है? बोटॉक्स आप जान चुके हैं कि मसल पैरालिसिस करता है, ठीक है, मसल्स को रिलैक्स कर देता है, वो काम ही नहीं करता है मसल, तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, तो रिंकल्स और लाइन डिसअपेयर हो जाएंगे, वो दिखेंगे ही नहीं। तो पर्सन जो होगा वो यंगर लगेगा। यहाँ पर चिन में भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट दिखता है इसके प्रोसीजर के सही तरीके से न करने के कारण। बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाने के लिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर का, एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे फेस में बहुत सारे पतले पतले मसल्स होते हैं, तो उन सारे मसल्स का थॉरो नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बोटॉक्स के प्रोसीजर करने के लिए कहाँ पर कितना डोज देना है,
किस मसल्स में देना है ये सब डॉक्टर डिसाइड करता है। अगर किसी मसल्स में गलत डोज दे दिया जाए तो वहाँ पर फेस का सिमेट्री बिगड़ सकता है। साइड इफ़ेक्ट है वो इरिवर्सिबल होता है। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस आई में ड्रूपिंग हो गया, आईलिड नीचे हो गया, क्योंकि यहाँ पर मसल्स, इस वाले मसल्स में ज़्यादा बोटॉक्स दे दिया गया है, जिसके कारण यहाँ पर रिलैक्सेशन ज़्यादा हो गया है। तो ये मसल्स काम ही नहीं कर रहा है, ऊपर उठ ही नहीं रहा है और ये ड्रूपिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका असर तभी जाएगा जब बोटॉक्स का असर धीरे धीरे ख़त्म होगा, यानी कि 5 से 6 महीने बाद। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई एंटीडोट नहीं है। तो सबसे अच्छा है कि झोले छाप डॉक्टरों से बच के रहिए, ठीक है। इसका प्राइस यूनिट वाइज डिसाइड होता है और इस बात पर भी डिसाइड होता है कि आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो डॉक्टर कितना एक्सपीरियंसड है, कितना एक्सपर्ट है और उसका क्लिनिक किस लोकेशन पर है। ऐसे बात करें तो 50 यूनिट का अच्छे खासे ब्रांड का जो प्राइस होता है वो 20 से 25 हज़ार के अप्रॉक्स आता है। ब्रांड टू ब्रांड वैरी करता है इसका प्राइस। मार्केट में चाइनीज़ माल भी कुछ देखने को मिलता है इसके डुप्लीकेट, तो प्लीज़ चाइनीज़ माल सस्ते वाली चीज़ों पे ना जाए। ऐसा लोगों में मिथ्स होता है कि बोटॉक्स यूज़ करने से बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या होता है कि जब बोटॉक्स का असर ख़त्म होता है 5 से 6 महीने बाद, तो जो रिंकल्स पहले चेहरे पर होते हैं, ठीक है, वो फिर से वापस आ आते हैं। तो अब 5 से 6 महीने के लिए पर्सन तो यंगर दिख रहा था, बट उसके जब असर ख़त्म हुआ तो फिर से वो रिंकल्स आ गए, तो थोड़ा बुरा दिखने लग गया। तो यहाँ पर एक ऑप्टिकल इल्यूज़न हुआ आता है। इन दोनों बॉक्स के बीच में आप फिंगर डाल करके देखिए, ठीक है। अभी आपको ये डिफरेंट शेड्स के कलर दिख रहे होंगे ग्रे के, लेकिन आप फिंगर डालिए और बताइए कि क्या दोनों डिफरेंट कलर है या सेम कलर है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो टॉपिक आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।